वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2025 और 9 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 का नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो चुका है और 2025 का सस्तर रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, ईयूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और अच्छे तरीके से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते रहो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला जॉन क्लार्क को, मिशेल डेवेरोट को, जॉन मार्टिनेस को। कोंकण 2025 किसके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ? तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है? वो है व्योममित्र। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अंद्रोथ को औपचारिक रूप से अपनी सेवा में कहाँ शामिल किया? विशाखापट्टनम। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कब और कहाँ आयोजित किया गया? 7 अक्टूबर 2025 चेन्नई में। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय ने 17 सितंबर 2025 को बिहार के बोध गया में कौन सा आयोजन किया? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का। ब्रिटिश भारतीय मेडिकल छात्रा ग्रेस ओ मेली कुमार को मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया? जॉर्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका डेली क्लास का टेस्ट आपको मिल चुका है, पीडीएफ आपको मिली नहीं है 2 क्लासों की, तो 2 क्लासों की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। वीकली टेस्ट आपको मिल जाता है, मंथली टेस्ट आपको मिल जाता है और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो जरूर आप ज्वाइन करें। पूरे 2025 के एक साल का, यानी कि 2025 का पूरा एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, और आज में ये तीसरा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आपने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि डेली की क्लास में एक पढ़ते अपने जाएंगे। 2025 के नोबेल यानी कि रसायन विज्ञान पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों में से कौन कौन है? तो 2025 के अंदर रसायन विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई इनको गजब तरीके का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। ये है 3 वैज्ञानिक। तस्वीर में देखो आपके सामने, इनको मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो 3 शख्स हैं, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है। तीनों के तीनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखो डिटेल, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम गीतागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यागी ये है अमेरिका के। तो इनों का याद रखना किस देश से संबंध है, ये एग्जाम के अंदर पक्का ही प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि नाम तो इनके कम ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन इनका संबंध किस देश से है ये ज़्यादातर एग्जाम में आएगा। इनका सम्मान का जो क्षेत्र है वो मेटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क यानी कि MOFS के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया। तो MOFS के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये एक प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये एक प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना है। ये धातु आयनों और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें बड़े बड़े खाली हिस्से होते हैं जो गैसों और अन्य रसायनों को गुजरने
देते हैं। तो याद रखना अच्छे तरीके से, किन के लिए मिला, MOFS के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, गजब का प्रश्न है और लगातार ये नोबेल पुरस्कार आपके लिए घोषणा हो चुकी है और डेली आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो डेली मैं आपको ये करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ये चाहे आप रसायन विज्ञान बोल सकते हो या इसको केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार भी बोल सकते हो। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? अभी इनका आयोजन चल रहा है, अभी इनका आयोजन चल रहा है, ये स्टार्ट हो चुके हैं 69वें राष्ट्रीय खेल, और इनका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और लगभग ये 12 अक्टूबर तक इनका आयोजन चलेगा। देखो डिटेल, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है। आयोजक है इसका युवा सेवा एवं खेल निदेशालय जम्मू कश्मीर। आयोजन स्थल जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश। प्रमुख टीमें हैं, 30 टीमें भाग ले रही है और देश भर के जितने भी विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें जो फुटबॉल है, वुशु है, ताइक्वांडो है, टेबल टेनिस है, ये इसके अंदर खेल शामिल है। तो ये अभी 69वें जो राष्ट्रीय स्कूल खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पे शुरू हो चुका है? जम्मू कश्मीर के अंदर। याद रखना ये 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल है। अभी जो अपने जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो थे उत्तराखंड में, और 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे मेघालय के अंदर, और ये है 69वें राष्ट्रीय खेल है जो कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं? जम्मू कश्मीर, और लगभग 12 अक्टूबर तक इनका आयोजन चलेगा। भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण है वो किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। ये अभी कार्यक्रम होगा, ये अभी आज से स्टार्ट होगा, ये 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर चलेगा, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है ना IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये अभी 9 से 15 अबू धाबी में ये कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पे भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करेगा। तो इसका उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के कार्यक्रम है जो एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। तो भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट का अनावरण IUCN कांग्रेस 2025। भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करने जा रहा है। यह अनावरण IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के दौरान किया जाएगा, जो होगा आज से स्टार्ट होगा, 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? अबू धाबी UAE के अंदर। और भारत की तरफ से इसके अंदर प्रतिनिधिमंडल रहेगा कीर्तिवर्धन सिंह, ये है केंद्रीय राज्य मंत्री, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। अब ध्यान रखना केंद्रीय राज्य मंत्री है ये, इसलिए ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। वैसे तो अपने भूपेंद्र यादव है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय राज्य मंत्री की। तो कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह। तो ये इनका भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर। अगला देखो, देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित है संपीड़ित बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटाश है ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पे किया? कोपरगांव महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया है? कोपरगांव में महाराष्ट्र में। क्योंकि जब देश की पहली बात आ जाए सहकारी संस्था, वो एग्जाम में प्रश्न आता है, और ये देश की पहली सहकारी संस्था है संपीड़ित बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेनुअल परियोजना है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया जा चुका है। बस इतना ही प्रश्न आएगा सीधा, ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी। तो देश की पहली सहकारी संस्था आधारित CBG और पोटाश ग्रेनुअल परियोजना उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। कहाँ पे? कोपरगांव जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र सरकार सहकार महर्षि शंकरराव कोहले सहकारी साकर कारखाना में इसका उद्घाटन किया गया। प्रमुख विशेषताएं: ऊर्जा, उर्वरक और कृषि अवशिष्ट प्रबंधन को एकीकृत करने वाली पहल है।
यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है। इसमें ग्रामीण और कृषि आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। तो ग्रामीण और कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए देश की पहली ये सहकारी संस्था है जिस परियोजना का उद्घाटन है महाराष्ट्र के अंदर किया जा चुका है। अगला देखो, डीआरडीओ ने 6 अक्टूबर 2025 को किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है। डीआरडीओ ने 6 अक्टूबर 2025 को किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है। तो वर्तमान में जो डीआरडीओ के अपने अध्यक्ष हैं कौन है? समीर वी कामत। तो इन्होंने किस संगठन के सहयोग से जारी किया? वो किया है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है और त्रिसेवा संगठन। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आईडीएस है और त्रिसेवा जो संगठन है इन दोनों के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो, IRSA संस्करण, IRSA संस्करण, ठीक है, याद रखना, यानी कि इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। नई दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इसका विमोचन हुआ। प्रमुख संस्थाएं, एक तो डीआरडीओ शामिल है, एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है और एक त्रिसेवा संगठन, यानी कि तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। IRSA यानी कि 1.0 क्या है? ये भारत का पहला मानकीकृत सॉफ्टवेयर रेडियो आर्किटेक्चर है। ये सभी रक्षा सेवाओं के लिए एकीकृत सामान्य सॉफ्टवेयर ढांचा प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रेडियो आर्किटेक्चर है। अभी इसका 1.0 का विमोचन किया जा चुका है, इसका पहला संस्करण जारी हो चुका है। 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए गजब का प्रश्न है। भी 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। बस इतने प्रश्न आएगा एग्जाम में। 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार विजेता है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। कहाँ से है ये? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका से इनका संबंध है। पुरस्कार राशि रहेगी 10,000 अमेरिकी डॉलर। कितनी रहेगी? 10,000 अमेरिकी डॉलर। उद्देश्य क्या है? रामानुजन से प्रेरित गणित के क्षेत्रों में 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को ये दिया जाता है और ऐसे युवा गणितज्ञों के लिए जो असाधारण योगदान करते हैं, कि लगभग 32 वर्ष से जो कम आयु के जो गणितज्ञ विशेषज्ञ है ना, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो अब की बार ये 2025 का अलेक्जेंडर स्मिथ को ये अवार्ड दिया जा चुका है, जो कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से। भारतीय सेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक संयुक्त जल थल अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ये देखो गजब का प्रश्न है और ये जितने भी अभ्यास हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। तो भारतीय सेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक संयुक्त जल थल अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो ये किया है पूर्वी समुद्री तट पर, यानी कि लगभग जो पूर्वी समुद्री तट अपना है ना, एक तो जैसे विशाखापट्टनम वाला है वहां पर ये अभ्यास किया है। तो 2 चरणों के अंदर हुआ। एक पहला चरण विशाखापट्टनम में और दूसरा काकीनाडा में आयोजित किया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, देखो, भारतीय नौसेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक एक संयुक्त जल थल अभ्यास का सफल आयोजन पूर्वी समुद्री तट पर किया है। पहला चरण हुआ था 16 से 20 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित और दूसरा चरण हुआ था समुद्री चरण 21 से 23 सितंबर को काकीनाडा में ये संपन्न हुआ था। अब ये 2 चरणों में जगह पूछी जा सकती है आपके लिए। तो कौन सा अभ्यास है ये? जल प्रहार 2025, भारतीय सेना और नौसेना के बीच में। दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंड हेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम कब और कहां लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी गजब का प्रश्न है, क्योंकि दुनिया का पहला AI, क्योंकि AI का सब कुछ सिस्टम है तो AI से प्रश्न आएगा, फिक्स है। तो दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंड हेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम है, वो कब और कहां लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है 1 सितंबर 2025 बेंगलुरु में। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो हृदय रोग है ना, कोई भी हृदय रोग से संबंधित है उसके लिए निदान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो देखो आपके सामने दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंड हेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम 1 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। यह एक पोर्टेबल और अत्यधिक उन्नत उपकरण है
इससे हृदय रोगों के निदान को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया। जो हृदय रोगों का निदान करने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंड हेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम है वो 1 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये गजब का प्रश्न है अभी अच्छे तरीके से, और जो कल की मैंने आपको क्लास दी थी ना वो अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि कल की क्लास से मुझे उम्मीद है भी कहीं से भी कि जो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए 1-आधा% टपकेगा कल की क्लास से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को बनाया गया। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की 93वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो अब की बार ये 93वीं वर्षगांठ इसकी बनाई गई है, क्योंकि 1932 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो अब की बार ये 93वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, और वर्तमान में इसके एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह, भारतीय वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। दूसरा है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर सूजी बेट्स 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर सूजी बेट्स है वो 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक ये जरूर आप ज्वाइन किया करो, ताकि आपको कोई भी सूचना, कोई करंट का प्रश्न आ जाए, अपडेट आती है, सब आपको इसमें सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में किस पदक को अपने नाम किया? तो वो जीता है रजत पदक। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? 12 पदक, 15 पदक, 18 पदक, 22 पदक। अब एक आधा विद्यार्थी है जिसकी इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज है कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, ताकि आपका इसका जो कन्फ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है। और राजस्थान SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट, रीट मेंस की चल रही है। और ये वीडियो की बुक भी बाजार के अंदर उपलब्ध है, जरूर आप लेके आए। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आपको कंटिन्यू क्लास आपको डेली करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।